हेलो ऑल, वेलकम टू माय कोर पीएचपी वेब सीरीज। तो आज हम बात करते हैं कि कोर पीएचपी में मेन फाइल कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा क्रड का ऑपरेशन करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक जो मेन फाइल है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ। ये मैंने अभी क्रिएट किया है क्रड मेन फाइल करके। तो इसमें मैं उसको वीएस कोड में ओपन कर देता हूँ। वीएस कोड में ये प्रोजेक्ट ओपन हुआ है। तो ये जो मेन फाइल है उसका पर्पस क्या है, कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा इसमें ये सीरीज में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एक क्लास बेस्ड मेन फाइल है। तो क्लास बेस्ड मतलब इसमें जैसे कि उप कंसेप्ट का भी इस्तेमाल किया गया है कि जैसे हम हर एक एपीआई और इंसर्ट अपडेट डिलीट ये ऑल फंक्शन इसमें हम कवर कर लेंगे आज। तो मैंने एक इधर अपने लोकल डेटाबेस में एक टेबल स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट किया है। उसका स्ट्रक्चर आईडी, नेम, ईमेल, फोन नंबर और कोर्स, ये चार फील्ड लिए। तो हम बेसिकली इसमें एक क्रड ऑपरेशन करेंगे। तो एक फाइल में ऐड कर देता हूँ, index.php। इससे हम एच टी एम एल कोलन 5 करके इंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा एच टी एम एल का लेआउट ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम्म, हमें कुछ बूटस्ट्रैप के लिए फर्स्ट हम एक प्लेन ड्यू क्रिएट करते हैं। कंटेनर, एक कंटेनर ऐड किया। कंटेनर के अंदर एक ड्यू ऐड किया। उसको हम रो से रो क्लास दे देते हैं। हम्म, डॉट क्लास कूल एमडी। इस इसको हम कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट कॉलम मैंने 12 का लिया है। तो उसके अंदर हम कुछ कार्ड बॉडी ऐड कर देते हैं। डेवी कार्ड कार्ड हेडर, कार्ड हेडर। तो कार्ड हेडर के अंदर हम उसका टाइटल दे देते हैं। टाइटल H4 में दे देते हैं। मेन फाइल, इसका ही सेम टाइटल हम पेज के टाइटल में दे देते हैं। उसके बाद अ, फिर कार्ड हेडर, कार्ड के अंदर कार्ड बॉडी ले लेते हैं हम। कार्ड बॉडी के अंदर हम एक टेबल टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल में एक आईडी देते हैं। माई माई टेबल इसकी आईडी हो गई। और उसके बाद क्लास दे देते हैं जो बूस्टअप प्रोवाइड करता है। टेबल डॉट बॉर्डर, BORDERED, टेबल बॉर्डर एंड
टेबल स्ट्राइप STRIPED। और इस क्लास इसमें और एक क्लास ऐड कर देते हैं इसका। हम इसके हिसाब से डायरेक्टली हम डेटा गेट कर लेंगे यूजिंग माई टेबल क्लास नेम। तो इसमें हम THER इसके बाद टेबल का थ्रेड ऐड करते हैं। उसके बाद TR में हमें हम 5 उसके रो ऐड कर देते हैं। टेबल हेडर टेबल हेडर इनटू हम टेबल हेडर में पांच टेबल हेडर कॉलम ऐड कर देते हैं। तो ये शॉर्टकट था। तो पहला हम लेंगे आईडी, उसके बाद नेम, आईडी नेम, ईमेल, फोन, कोर्स, और ये लास्ट वाला एक्शन। इसमें हम एडिट अपडेट डिलीट का फंक्शनलिटी दे देंगे। तो इसके बाद हम टेबल बॉडी ले लेते हैं। तो ये टेबल दिखने के लिए इसका बूटस्ट्रैप का सीडेन से हम उसका क्लास उठा लेते हैं। बूटस्ट्रैप सीडीएन 3 का हम जो बेसिकली क्लास प्रोवाइड करते हैं वो हम इधर से उठा लेते हैं। ये तीनों क्लास उठा लेते हैं। रिलेशन स्टाइल शीट कोर्स। इसके बाद हमें फुटर का भी स्क्रिप्ट चाहिए, तो हम ऐड कर देते हैं। ये जो थर्ड वाली है अलर्टिफाई, ये अलर्टिफाई एक अलग सी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो हमने इधर भी ऐड की है उसके सीएसएस के लिए। जैसे कि कौन सा भी रिकॉर्ड ऐड करने के बाद इधर जैसे टॉप लेफ्ट राइट पे पॉपअप आ जाता है, उसके लिए हमने अलर्टिफाई का यूज किया है। अलर्टिफाई सीएसएस और जेएस दोनों भी फाइल इंक्लूड किए। तो हम पहले देखते हैं कि हमारा पेज दिख रहा है कि नहीं। वन लोकल होस्ट 1 तो अभी हमारा पेज ऐसे दिख रहा है। अभी तक इसमें पीएचपी यूज नहीं किया, इसकी वजह से टेबल के अंदर का डेटा कुछ शो नहीं हो रहा। तो हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो पहले हम पीएचपी ओपन करके इंक्लूड
इंक्लूड मेन फाइल इंक्लूड करनी है इसमें। इंक्लूड होने के बाद बाय डिफॉल्ट मैंने पीएचपी जो मेन फाइल है ना, उसमें टेबल का नाम ऐड कर दिया है। लास्ट में जैसे जो मेन फाइल में लास्ट में हमने ऐप करके जो डेटाबेस का कनेक्टिविटी होता है उसमें ऐड कर दिया है। एजेक्स कर करके हमारा एक डेटाबेस का फाइल है, डेटाबेस का नाम है और टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। तो हमने डेटाबेस को कनेक्ट किया है इसके डेटाबेस का नाम देके। जो थर्ड पैरामीटर जो मैंने ब्लैंक रखा है वो तो हमारे सर्वर का पासवर्ड होगा। ये हमारा होस्ट का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड एंड डेटाबेस का नाम, तो हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो हम जो डेटा लाना है तो इसके लिए हम इधर पीएचपी का यूज करेंगे और टेबल का जो डेटा डेटाबेस से वो फेच करके लाएंगे। एक वेरिएबल बना लिया, उसके बाद हम मेन फाइल का यूज करेंगे। जैसे कि मेन फाइल यूज करने के लिए हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो हमें जो कुछ डेटा फेच करके लाना है तो हमें ऐप का यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम दो तीन डेटाबेस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसको कॉपी पेस्ट करके सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करना पड़ेगा, डेटाबेस वन और डेटाबेस टू। तो इसमें सिर्फ डेटाबेस का नाम चेंज होगा, वन और टू। जैसे कि हमारे मल्टीपल डेटाबेस हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने डेटाबेस वन करके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो हम जो भी पैरामीटर यूज करेंगे इधर, तो यही ऑब्जेक्ट जिससे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वही पैरामीटर यूज करना पड़ेगा। जैसे कि बाय डिफॉल्ट मैंने ऐप करके यूज किया है, तो हम सैंपल सैंपल में एक यूज करके दिखाता हूँ। जैसे कि इधर ऐप ऐप यूज किया है, तो ऐप जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो डायरेक्टली शो करेगा। इधर हमारा हमने सिलेक्ट वाला फंक्शन कॉल किया है, तो उसके अंदर के जो पैरामीटर है, रिक्वायर्ड पैरामीटर, वो सब कुछ बता रहे हैं। जैसे कि पहला पैरामीटर है टेबल, तो हम टेबल का नाम इधर से चूज कर सकते हैं। तो टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का नाम इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट। फिर उसके बाद वो जैसे ही कॉमा हम इंटर करेंगे तो आगे वाले पैरामीटर पूछ रहे। तो एक्स्ट्रा में जैसे हम इधर मेन फाइल में जाके देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्या है। ये वाला फंक्शन है। जैसे कि इसमें 5 पैरामीटर रिक्वायर्ड है, 1 2 3 4, 4 पैरामीटर रिक्वायर्ड है। जैसे कि फर्स्ट पैरामीटर लेगा टेबल का नेम, और सेकंड डेटा मैप, और सॉरी सिलेक्ट। पहले हम सिलेक्ट की क्वेरी के बारे में डिस्कस करते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पैरामीटर रिक्वायर्ड है। तो पहला है टेबल का नाम, बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी होगा। तो हमें जो टेबल का डेटा फेच करके लाना है वो टेबल का नाम होगा। उसके बाद एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में जैसे एक्स्ट्रा को हम क्लिक करेंगे तो हमें इधर दिखाई दे रहा है कि ये लास्ट पैरामीटर असाइन हो रहा है। जैसे फर्स्ट टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो इधर टेबल का नाम, मतलब इधर एक क्वेरी बन रही है, सिलेक्टर क्लास फ्रॉम टेबल नेम, और फिर बाद में जैसे पैरामीटर हम ऐड करेंगे उसी हिसाब से क्वेरी चलेगी। तो पहले टेबल का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा में वेयर कंडीशन लगेगी, जो टेबल मतलब पूरी सिलेक्ट क्वेरी खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा वाला चलेगा, वेयर कंडीशन लेके। फिर उसके बाद स्पेशल, स्पेशल क्या करता है कि स्पेशल जैसे ही इसको मैं स्पेशल को सिलेक्ट करता हूँ तो इधर उसके फंक्शन लिखे कि एम्प्टी होगा तो डेटा अरे। तो डेटा अरे मतलब मतलब सिंपल, जो हम थर्ड पैरामीटर एम्प्टी रखेंगे तो सिंपली हमें जो कुछ रिटर्न में आ रहा है वो हमें अरे में रिटर्न करेगा। और इधर और एक कंडीशन लगी है कि इज नॉट एम्प्टी स्पेशल,
एंड स्पेशल इज इक्वल टू 1। जब स्पेशल पैरामीटर में हम 1 पुट करेंगे तो सिंगल सिंगल पैरामीटर रिटर्न करेगा। इधर वैसे एक्सप्लेन भी किया है, आप कोड देख के समझ सकते हो कि जैसे कि डेटा अरे एक वेरिएबल लिया है, फिर उसके बाद फॉरेस्ट लूप लगाए और उसी हिसाब से वो डेटा जो कुछ डेटा आ रहा है उसको अरे में कन्वर्ट कर रहा है और सिंगल डेटा सिर्फ रिटर्न कर रहे हैं। और फिर उसके बाद स्पेशल में जैसे हम num अंडरस्कोर रोज नंबर अंडरस्कोर नम रोज जैसे एंटर करेंगे तो वो सिर्फ सिंगल मतलब नंबर ऑफ रोज का काउंट शो करेगा हमें और कोई रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद वन एक्स्ट्रा। वन एक्स्ट्रा क्या करता है कि जैसे वन एक्स्ट्रा को क्लिक करेंगे तो इधर हमें फर्स्ट में ही हमें समझ में आता है कि जब वन एक्स्ट्रा एम्प्टी होता है इज इक्वल टू ब्लैंक, जब वन एक्स्ट्रा हम उसमें कुछ भी वैल्यू पुट नहीं करते, जैसे कि फील्ड का नेम कुछ भी, जैसे कि हमें चाहिए नेम ईमेल फोन और कोर्स, तो इसमें हम वन फोर्थ पैरामीटर में हमें वो पास करना पड़ेगा एरे एरे जैसे। तो जैसे वन एक्स्ट्रा ब्लैंक रहेगा तो स्टार स्टार वाला उसमें ऐड हो जाएगा, मतलब सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऐसे हो जाएगा। और इसमें कुछ पैरामीटर रहेगा तो जितने पैरामीटर है उसको वो इधर इसमें ऐड कर देगा। हाँ, तो उसके बाद हम्म, हाँ, तो हम अभी अपने क्वेरी पे आते हैं। तो सेकंड वाला पैरामीटर था एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा मतलब हमारी वेयर कंडीशन, वेयर कंडीशन में हमें कुछ भी पैरामीटर डालना नहीं। तो हम तीसरा स्पेशल, स्पेशल में जैसे जाएंगे, स्पेशल क्या करता है कि जैसे वन रिटर्न, और जैसे आपको पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ रोज या क्या रिटर्न करना है वो इसमें से रिटर्न करेगा। और हमें पूरा डेटा ही चाहिए, पूरा स्टूडेंट का डेटा, तो हम इतना ही स्टूडेंट का टेबल का नाम डाल के ही छोड़ सकते हैं, इसमें डायरेक्टली हमें स्टूडेंट का डेटा आ जाएगा। जैसे मैं अभी प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट एफ, और फिर ए वेरिएबल को हम इधर प्रिंट करते हैं। तो इसको हम ब्यूटीफाई करते हैं, अ, इसको प्री टैग से ब्यूटीफाई कर दे। जैसे हम इधर देखेंगे तो हमें एरे में ब्लैंक आ रहा है। हाँ, क्योंकि डेटाबेस में अभी तक कुछ वैल्यू नहीं है इसकी वजह से। तो एक सैंपल का सैंपल डेटा में डाल देता हूँ। अभी एक एंट्री हमारे इसमें शो हो रही है, तो हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो इधर हमें वो डेटा आ रहा है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे वो डेटा एरे एरे बन के आ रहा है। और जैसे हम अभी सेकंड पैरामीटर एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा मतलब वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन हम ऐसे लगाते हैं, WHERE वेयर ID इज इक्वल टू 1। तो जिसकी आईडी 1 है उसी का ही डाटा दिखेगा, क्योंकि इसकी आईडी 1 है इसलिए ये दिख रहा है। जैसे मैं एडिट करता हूँ दो, तो दो नाम से दो नंबर से कोई आईडी नहीं है तो उसका डाटा नहीं आएगा। तो ये वेयर कंडीशन का होगा, मतलब सेकंड पैरामीटर। और थर्ड पैरामीटर था अपना स्पेशल। स्पेशल मतलब इसमें क्या है कि जैसे नंबर ऑफ रोज 1 2 3, 1 और नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज क्या है, तो हम इसमें नंबर ऑफ रोज निकाल सकते हैं 1। तो इसने डायरेक्टली काउंट हमें दे दिया। और इसके बाद हम जैसे 1 करेंगे तो एक ही रिकॉर्ड सिर्फ आएगा, सिंगल रिकॉर्ड। इधर मल्टीपल एरे नहीं है, अभी एक सिंगल ही एरे हमें रिटर्न मिल रहा है। तो ये इसका यूज था। तो इसके बाद वन एक्स्ट्रा। तो वन एक्स्ट्रा इसमें अभी जैसे ही हमने कॉमा लगाया तो इधर ऊपर ही हमें शो कर रहा है कि आगे वाला पैरामीटर हमें क्या पास करना है। तो जैसे ही तो ये बोल्ड में आ रहा है वन एक्स्ट्रा। तो वन एक्स्ट्रा क्या है हम देखते हैं। वन एक्स्ट्रा क्या है कि मतलब सिलेक्टर क्लास। सिलेक्टर क्लास मतलब जब हम ये एम्प्टी रखेंगे तो ऑल टेबल का डेटा आएगा। और उसमें जैसे कि एम्प्टी नहीं रखेंगे तो उसमें जो कुछ सिलेक्ट हमने एरे में किया है वो सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि हम हमें सिर्फ चाहिए नेम और ईमेल आईडी, तो मैं इसमें नेम और ईमेल
इतना ही डालता हूँ तो सिर्फ इतना ही डेटा आ जाएगा। हम्म, तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे में ये शो कर रहा है हमें। तो हमें फिलहाल के लिए तो सब कुछ डेटा चाहिए, इसलिए हम अ, सब कॉलम के नाम ले लेंगे। फोन और कोर्स। तो जैसे ही सेव करता हूँ और इधर देखते हैं तो सब सब डेटा आ रहा है। हाँ, तो इसके बाद हम इसको प्रिंट को मैं निकाल लेता हूँ। इसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं इफ पेज डेटा इफ नॉट एम्प्टी। जब ये एम्प्टी नहीं होगा तभी ये चलना चाहिए। पेज डेटा जब एम्प्टी नहीं है तभी वो चलना चाहिए। उसके बाद फॉर एच लूप पेज डेटा पे हम फॉर एच लूप लगाते हैं। तो इसके बाद हमने जैसे टेबल बॉडी ऐड किए तो इसके आगे हमें टीआर से चालू करना पड़ेगा। टीआर, ये टीआर क्लोज। फिर उसके बाद टेबल डेटा आएगा। टेबल डेटा, फिर हमें जो डेटा आ रहा है उसको प्रिंट करना है। डेटा डेटा के अंदर हमें आईडी, पहला कॉलम आईडी आईडी है तो आईडी हमें प्रिंट करना है। उसके बाद टेबल डेटा क्लोज। कुछ डेटा शो हो रहा है कि नहीं वो देखेंगे पहले हम। अनडिफाइंड आईडी। हाँ, तो अभी ये आईडी शो नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन है कि हमने इसमें सिलेक्टर क्लास में आईडी नहीं दिया, तो इसकी वजह से ये एरर आ रहा था। तो हमें आईडी और नेम, ईमेल, फोन, कोर्स सब कुछ फेच करके लाना है। तो इधर दिखा रहा है अनडिफाइंड एरे की, तो हम एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आईडी दिखाई देगी। ये उसकी आईडी दिखाई दे रही है, तो मतलब हमने इधर तक किया है वो बराबर है। उसके बाद हमें बाकी के डेटा भी लेके आना है, जैसे कि नेम, ईमेल, फोन फोन और कोर्स। तो ये सब कुछ आ रहा है। और अभी एक्शन, इधर हम बटन दे देते हैं एडिट, व्यू और डिलीट के लिए। तो एक्शन बटन, तो हमें टीडी में बटन देना है। बटन बटन टाइप, बटन वैल्यू, इसकी आईडी ले लेते हैं हम। इसके बाद इसकी क्लास बटन इन्फो, और इसको स्मॉल कर देते हैं, बटन एसएम। तो इसको हम एक क्लास भी दे देते हैं, और एक, जैसे कि व्यू स्टूडेंट व्यू स्टूडेंट व्यू स्टूडेंट बटन करके एक नाम देते हैं।
हाँ, और ये बटन क्लोज कर देते हैं। तो ये बटन की जैसे हम बटन देख रहे हैं, इधर ये व्यू बटन आ गया और इसकी आईडी, इधर उसकी वैल्यू भी आ रही है और उसका क्लास भी आ रहा है। हम्म, तो उसी उसी को कॉपी करके हम एडिट और डिलीट का बटन बना लेते हैं। व्यू बटन, एडिट बटन और डिलीट बटन। और ये तीनों बटन हो गए। तो इसको इन्फो डी ए एन जी आर डेंजर डी या आर, इसके क्लास भी चेंज किए। हम्म, तो इसके लिए एक एक इधर अ, ये जैसे व्यू एडिट डिलीट का हो गया, तो इसके बाद एक हम बटन इधर ऐड के लिए भी बना देते हैं। ये अभी ठीक तरह से दिख रहा है, तो मार्जिन टॉप देते हैं 5 की। अभी प्रॉपर दिख रहा है। हाँ, तो उसके बाद एक बटन ले लेते हैं इधर। बटन टाइप, बटन टाइप बटन, और उसकी क्लास देते हैं btn प्राइमरी। और इधर एक बटन दे दिया, इसको स्मॉल कर देते हैं और ये बटन को राइट साइड में ले लेते हैं। तो इसको एक क्लास है फ्लोट, फ्लोट एंड करके, और फ्लोट एंड करके क्लास है, तो इससे राइट साइड में जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये इसके नीचे आए तो इसको हम H4 के अंदर ही डाल देते हैं। हाँ, तो एक लाइन में ही हो गए ये। फिर उसके बाद एक हम पॉपअप मॉडल बूस्टरअप का वो ऐड कर देते हैं, जैसे बूस्टरअप प्रोवाइड करता है। ये बूस्टरअप का पॉपअप हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि ऑन क्लिक पे मॉडल ओपन होना चाहिए। तो मैंने एक साइड में कोड लिख के रखा है उसका, तो पॉपअप डायरेक्टली उठा लेता हूँ। ये स्टूडेंट का मॉडल भी ऐड हो गया। तो हमें जैसे कि ऑन क्लिक पे
जैसे बटन ऑन क्लिक पे वो ओपन होना चाहिए, वैसे हम उसको क्लास देते थे। अभी फिलहाल तो ओपन नहीं हो रहा है, तो इसका क्लास देख लेते हैं। तो हम इसको ओपन करने के लिए STUDENT ऐड बटन के लिए हमने एक क्लास दिया है ऐड स्टूडेंट करके। तो हम इसकी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं कि जावास्क्रिप्ट से हम मैनेज पूरा कर लेते हैं। स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट क्लोज। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट डी ओ ब्रैकेट डॉक्यूमेंट डॉट ऑन डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे किसके ऑन क्लिक पे, तो डॉट ऐड STUDENT ऐड स्टूडेंट और फंक्शन। फिर ये ओपन हो गया जावास्क्रिप्ट के फंक्शन। जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ये होगा आफ्टर क्लिक अलर्ट। ये पहले हम चेक करते हैं कि ये प्रॉपर वर्क हो रहा है कि नहीं। हाँ, मतलब जब ऐड बटन क्लिक करने पर अलर्ट बॉक्स ओपन हो रहा है, तो हम इसको मॉडल में कन्वर्ट करते हैं कि मतलब कि जैसे ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करने पे मॉडल ओपन होना चाहिए। $साइन। तो ये मॉडल की आईडी है स्टूडेंट मॉडल। तो आईडी के लिए हम हैश लगाते हैं, तो इसलिए डॉट शो डॉट मॉडल। हाँ, तो क्लिक करने के बाद वो मॉडल ओपन हो रहा है, लेकिन उसका टाइटल गलत आ रहा है, तो इसका टाइटल सब रिमूव कर देते हैं। हम इसको जावास्क्रिप्ट से ही मैनेज कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका टाइटल और बटन का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसको जावास्क्रिप्ट से ही ऐड कर देंगे। $साइन ब्रैकेट टाइटल डॉट html। हम इसको टाइटल दे देते हैं एड स्टूडेंट। और
डॉलर साइन जैसे ये बटन है इंसर्ट वाला, तो इसको हम उसका टैग देते हैं क्लास। क्लास को हम डॉट से डिफाइन करते हैं, डॉट html। वो बटन का नाम दिया इंसर्ट स्टूडेंट। और इसके बाद एक एक्शन का फील्ड होगा, इसे हम मैनेज करेंगे कि ये इंसर्ट वाला कोड है, इंसर्ट का कोड ऐड हो रहा है या अपडेट का। तो एक ही फॉर्म से हम तीनों भी ऑपरेशन मैनेज करेंगे, इसलिए एक एक्स्ट्रा फील्ड लिए एक्शन करके। तो इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। डॉट एक्शन, क्लास का नाम एक्शन है, तो डॉट एक्शन डॉट वैल्यू, वैल्यू इसकी होगी इसकी वैल्यू होगी इंसर्ट। तो जब हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट स्टूडेंट आया लेकिन इसका टाइटल नहीं आया, तो इसके लिए हम देखते हैं मॉडल। इसका क्लास का नेम मिसिंग था, मतलब डॉट लगाना भूल गए थे, इसकी वजह से वो शो नहीं कर रहा था। अभी ऐड स्टूडेंट आ रहा है। तो इसके बाद जैसे कि हम इसमें कुछ भी इंटर करते हैं और इसको क्लियर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्लियर नहीं होता। मतलब जैसे हम दूसरी बार भी क्लिक करते हैं तो उसकी वैल्यू प्री फिल आ रही है, तो हम इसको भी क्लियर कर देते हैं, जैसे कि डॉलर साइन। तो इस फॉर्म का नाम है स्टूडेंट फॉर्म। स्टूडेंट फॉर्म, तो स्टूडेंट फॉर्म उसकी आईडी है, फॉर्म स्टूडेंट फॉर्म की आईडी, उसको हम क्लियर कर देते हैं। तो उसके लिए रिसेट करके रिसेट रिसेट करके एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, तो इससे ये वाला फॉर्म रिसेट हो जाएगा। जैसे कि हम ऐड स्टूडेंट पे कुछ भी लिख के साइड में क्लिक करेंगे तो हाइड हो रहा है, तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्म रिसेट हो जा रहा है। हाँ, तो मतलब इधर तक अभी तक प्रॉपर वर्किंग है। तो हम अभी ऐड स्टूडेंट का कोड करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट ऑन सबमिट डॉक्यूमेंट डॉट ऑन सबमिट। क्या सबमिट होने पर, जैसे कि ये स्टूडेंट फॉर्म सबमिट होने के बाद का जो ऑपरेशन है वो इसमें हम नोट कर देते हैं। उसके बाद फंक्शन, तीसरा पैरामीटर फंक्शन होता है, फंक्शन ओपन क्लोज, इसके बाद करली ब्रैकेट और इसको सेमीकोलन। जैसे कि कौन सा भी फॉर्म सबमिट करना हो तो हमें उसका प्रिवेंट डिफॉल्ट करना पड़ता है। तो हमने इधर एक पैरामीटर लिया है जो फॉर्म के लिए, इधर हम ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं और ई करके कौन सा भी पैरामीटर दे सकते हैं। तो मैंने ई टाइप किया है, तो इसके बाद ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, बस इतना ही लिखना है और फिर क्लोज। फिर उसके बाद एक वेरिएबल में फॉर्म डेटा ले लेते हैं हम। फॉर्म डेटा इज इक्वल टू न्यू
फॉर्म डेटा और उसके बाद 20। तो इससे इससे ये होगा कि जैसे कि जो स्टूडेंट फॉर्म डेटा है ना वो सबमिट होने के बाद उसका जो कुछ डेटा है ना ये सब ये फॉर्म डेटा में आ जाएगा। तो हम इसके बाद अजेक्स कॉल करते हैं। अजेक्स करली ब्रेस अजेक्स के अजेक्स के मेथड जैसे कि उसका फर्स्ट फर्स्ट पैरामीटर होगा यूआरएल, फिर मेथड मेथड लाइक गेट पोस्ट ऐसे होगा। तो हम अभी पोस्ट से डेटा सेंड करें। उसके बाद डेटा जो डेटा हम इधर से सेंड करने वाले हैं उसके लिए डेटा करके पैरामीटर होता है। तो हमने तो अभी एक फॉर्म डेटा करके वेरिएबल लिया है जिसमें फॉर्म का डेटा आ रहा है, तो हम सिंपली इसमें ऐड कर देते हैं। और उसके बाद हाँ, सक्सेस फंक्शन, जब फंक्शन सक्सेस हो जाएगा तो उसके बाद जो कुछ रिस्पॉन्स आएगा, RESPONSE, तो जो कुछ रिस्पॉन्स आएगा वो हमें ये पैरामीटर से समझ में आएगा। तो हम पहले कंसोल लॉग कर दें, कंसोल डॉट लॉग। तो इधर हम एक फाइल बना लेते हैं कोड डॉट पीएचपी। मतलब ये जैसे कि फॉर्म सबमिट, जैसे कि बटन क्लिक पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो जाना चाहिए कोड डॉट पीएचपी पे। मतलब ये फाइल हमें इधर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम कोड डॉट पीएचपी फाइल क्रिएट करते हैं। तो इसमें फर्स्टली पीएचपी पीएचपी से ओपन किया और इसके बाद इंक्लूड करते हैं मेन फाइल। तो जो कुछ डेटा है वो सब इधर आ जाएगा। तो हमें पहले इंसर्ट का कोड लिखना पड़ेगा। तो हम इसमें से जैसे कि ये वाला पैरामीटर हम सेंड कर रहे हैं एक्शन वाला, तो हम एक्शन पे ही उधर वैलिडेशन लगा देंगे कि एक्शन में जो कुछ आ रहा है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इसके बाद ही वो इंसर्ट अपडेट और डिलीट कर सकता है। इफ इज नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, जो पोस्ट से रिक्वेस्ट आ रही है एक्शन करके तो वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ही डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट होगा। तो इधर से पहले पहला चेक लगाया हमने कि जो एक्शन है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद हमें अ, इसमें एक स्टूडेंट आईडी, जो नेम है वही हम इधर ऐड कर देते हैं। स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल, फोन और कोर्स। डॉलर साइन ये डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट जो वेरिएबल है उससे हम जो डेटा है वो हम गेट कर लेंगे। और इसके बाद हमने इसमें स्टोर किया है, ये स्टूडेंट डॉट आईडी जो है ना उसमें स्टोर किया है।
इधर तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद एक वैलिडेशन हम लगाते हैं, जैसे इफ इफ नेम नेम इज इक्वल टू नल, और इसमें से जो कुछ वैल्यू एम्प्टी रहेगी और नल रहेगी तो ये एरर शो करना चाहिए। जैसे कि हम एक वेरिएबल में रिस्पांस इज इक्वल टू अरे में स्टोर करेंगे स्टेटस और मैसेज ऑल these fields are mandatory, और इसको जेसन में हम रिटर्न करते हैं, जेसन इन कोड तो जैसे कि नेम, ईमेल, फोन और कोर्स, इसमें से कोई भी फील्ड एम्प्टी होगी तो ये वाला रिस्पांस शो करना चाहिए हमें। और इसके बाद इफ इफ पोस्ट एक्शन जब इस एक्शन की जो रिक्वेस्ट में आ रहा है उसका उसकी वैल्यू आई एन एस इंसर्ट होगी तो ही, जैसे कि हमने इधर जो पॉपअप ओपन होता है उसके बाद उसके एक्शन सेट किए इंसर्ट, तो ये इंसर्ट वाला जब पैरामीटर उसको मिलेगा तो ही वो इंसर्ट करना चाहिए। तो इधर हम ऐप का यूज करके $ऐप, जैसे ही हम ऐप का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो हमें आगे वाला जो कुछ पैरामीटर है हम वो सजेस्ट करेगा आई एन इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद इंसर्ट जैसे ही लिखते हैं हम इधर ऊपर का नाम, डेटा मैप, डिस्प्ले और ऑटो क्लोज करके, तो पहले हमें टेबल का नाम डालना है। तो टेबल का नाम स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट इसमें ऐड कर देते हैं। और इसके बाद डेटा मैप सेकंड हम मेन फाइल देख लेते हैं। ये इंसर्ट वाला फंक्शन है। तो पहले टेबल का नाम और फिर उसके बाद डेटा मैप। तो डेटा मैप एग्जैक्टली करता क्या है कि जैसे कि हम जो कुछ वेरिएबल इधर से हम सेंड करेंगे तो पहले तो ब्रैकेट और उसके बाद फिर से एक ब्रैकेट। तो पहला वाला जो ब्रैकेट है उसमें जो टेबल का फील्ड का नाम है वो रहेगा, और सेकंड जो है उसका वैल्यू रहेगा, और बीच में जो बार लगा दिया है मैंने पाइप, इसको पाइप कहते हैं। तो ये बार बार एग्जैक्टली इसमें क्या कर रहा है कि जो बार से पहले वाला पैरामीटर है उसको मतलब की और वैल्यू के पेयर में उसको बाहर निकल रहा है। जैसे कि ये कॉलम और वैल्यू, जो कॉलम के फर्स्ट में है मतलब वो जीरो पोजीशन पे है, वो उसकी फील्ड का नाम रहेगा, और जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसकी वैल्यू रहेगा। तो इधर हमने वेरिएबल सेट किए कॉलम, तो इधर डायरेक्टली कॉलम का नाम और वैल्यूज और उसकी वैल्यूज की फील्ड आ जाएगी। तो इससे हमारी क्वेरी पूरी बन जाती है कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो फील्ड का नाम और वैल्यूज और फील्ड के अंदर की वैल्यू का फील्ड के अंदर की वैल्यू का वैल्यू आएगा। तो इससे एक क्वेरी बन जाएगी। इधर अब मैं प्रिंट आर करके आपको दिखा देता हूँ। तो इधर फील्ड का नाम होगा नेम,
फोन और कोर्स। तो अभी इधर हमने पैरामीटर तो ले लिए, तो इसकी वैल्यू इधर डालनी पड़ेगी। नेम, ईमेल, फोन और कोर्स, ये चारों वैल्यू डालने के बाद हम जैसे ही कॉमा लगाते हैं तो आगे वाला फील्ड पूछ रहा है, तो डिस्प्ले, तो डिस्प्ले की हमें जरूरत नहीं और ऑटो क्लोज की भी जरूरत नहीं, तो हम इधर ही इसको क्लोज कर देते हैं और खत्म। तो इसके बाद जैसे ही इंसर्ट हो जाता है तो हम इधर एक रिस्पॉन्स मैसेज के लिए टाइप कर देते हैं। पहला पैरामीटर होगा स्टेटस, STATUS, स्टेटस, स्टेटस 200 और मैसेज आएगा। स्टूडेंट क्रिएटेड। हाँ, तो इसके बाद हम इसका जो रिस्पॉन्स है वो जेसन में कन्वर्ट करते हैं। इनको जेसन इनकोड $RES। तो इधर ये हमारी इंसर्ट की क्वेरी बन जाती है। उसी तरह हम अपडेट की भी क्वेरी सेम उसको ही कॉपी करके इधर लिखते हैं। जैसे का इसको हम अपडेट नाम देते हैं और इधर अपडेट करके एक हमारा फंक्शन भी है। तो हम अपडेट का फंक्शन कि वो एग्जैक्टली करता क्या है। तो जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो अपडेट का पैरामीटर क्या क्या चाहिए वो बता दे रहे हैं। तो जैसे हम सेट लगाते हैं, अपडेट क्वेरी क्वेरी पे सेट लगाते थे, तो उसी तरह इसको भी हम सेम उसके जैसे ही कर देते हैं। इसमें डायरेक्टली हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी, जो कुछ वैल्यू आ रही है इज इक्वल टू डाल के उसकी वैल्यू। फिर कॉमा देके फिर से दूसरी वैल्यू। तो ईमेल, इसी तरह हमारी ये अपडेट की क्वेरी भी बन गई। और फिर अपडेट के लिए एक वेयर कंडीशन भी लगती है। तो इसके बाद कॉमा डिस्प्ले, तो डिस्प्ले हमें कुछ नहीं करना है। डिस्प्ले मतलब एक मैसेज शो करना है, जैसे कि इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो ये डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है। जैसे कि ये डिस्प्ले वाला बोल्ड हो रहा है, अभी ये जो फील्ड है वो डिस्प्ले की है। और उसके बाद एक्स्ट्रा वाली फील्ड आती है। तो एक्स्ट्रा में हमें वेयर कंडीशन लगानी है। तो वेयर id इज इक्वल टू स्टूडेंट आईडी में हमारा हमको स्टूडेंट की आईडी मिलेगी। तो ये हमारी अपडेट की क्वेरी भी कंप्लीट हो गई। तो इधर सिर्फ मैसेज अपडेट करना है अब, और बस बाकी हो गया। तो अभी हम फिर से इंडेक्स वाले पेज पे आते हैं। पहले रिस्पॉन्स में क्या क्या आ रहा है वो पहले चेक करते हैं, इंसर्ट हो रहा है या नहीं। अभी इसको वैलिडेशन कुछ लगा है नहीं, इसकी वजह से फर्स्टली चेक करता हूँ वैलिडेशन का कुछ है क्या।
हम्म। तो इसकी जो कुछ रिक्वेस्ट जाएगी तो हमें इसमें नेटवर्क में दिखेगा। क्योंकि बटन क्लिक पे कुछ किया नहीं है इसकी वजह से। डॉक्यूमेंट ऑन सबमिट स्टूडेंट फॉर्म, स्टूडेंट फॉर्म फंक्शन ई ब्रैकेट ई prevent डिफॉल्ट। PHP इधर हम चेक करके देख सकते हैं कि डेटा इधर तक आ रहा है या नहीं। प्रिंट अंडरस्कोर पोस्ट और इसको डाई कर देते हैं। फॉर्म डेटा इज नॉट कंस्ट्रक्टर। तो इसमें दिक्कत थी कि जैसे कि एक प्रोसेस डेटा एंड कंटेंट टाइप भी ऐड करना पड़ता है। तो इसके बाद हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, रिफ्रेश करके मैं ऐड स्टूडेंट को क्लिक करता हूँ तो इधर कोड डॉट पी एच पी फाइल कॉल भी हो रही है।
और इधर से डेटा भी मतलब जा रहा है, जो हमने इधर प्रिंट आर किया था वो शो हो रहा है। तो निकल देता हूँ। फिर इसके बाद इसमें हम डेटा पुट करते हैं। इधर जैसे कि स्टेटस मैसेज आ रहा है कि 402 ऑल फिल आर मैंडेटरी। तो इसके लिए हम एक बार चेक करते हैं। इसके लिए हम एजेक्स में एक कोड लिखते हैं। एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसमें जे क्वेरी जे क्वेरी डॉट पार्स पार्स जेसन होता है। पार्स जेसन में हम कन्वर्ट करते हैं जो रिस्पॉन्स आने वाला है उसको। उसके बाद if res डॉट स्टेटस, हम एक कोड से हम स्टेटस भेज रहे हैं, स्टेटस का कोड जो कुछ है इससे हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। इफ रिस्पॉन्स कोड इज इक्वल टू 422 मतलब ऑल फील्ड आर मैंडेटरी। तो इसके जगह पे एक एरर मैसेज अपडेट करके एक वार्निंग शो होगी वो पॉपअप में ही, तो उसको उठा लेते हैं और फिर उसको शो करते हैं। ब्रैकेट सिंगल हैश डॉट टेक्स्ट आर ई एस डॉट, इसमें जो मैसेज प्रिंट करना है वो इधर से हम पैरामीटर उसका उठा लेते हैं, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज। और इसमें मैंने एक डी नन करके एक क्लास लगाई, वो भी रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक रिमूव क्लास करके एक एट्रीब्यूट होता, रिमूव क्लास करके उनका एट्रीब्यूट होता है, रिमूव क्लास। और क्लास का नाम डी। तो हम अभी चेक करते हैं कि जैसे ही मैंने कुछ भी फील्ड नहीं फिल किया, इधर तो दिखाई दे रहा है लेकिन इधर शो नहीं हो रहा। तो डी नन रिमूव क्लास रिस्पॉन्स में भी आ रहा है। jQuery parse रिस्पॉन्स। इसके बाद एक रिटर्न करना पड़ेगा।
ये प्रॉपर मैसेज आ रहा है। लेकिन इधर शो नहीं हो रहा है, तो हम चेक करेंगे एक बार। एरर मैसेज अपडेट उसकी आईडी है। एरर मैसेज अपडेट। हाँ, इधर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसकी वजह से वो शो नहीं हो रहा है। STATUS स्टेटस। अभी शो हो रहा है क्योंकि उसका स्पेलिंग मिस्टेक था, इसकी वजह से। इसकी वजह से शो नहीं हो रहा था। तो इसके बाद हम नेम ऐड कर देते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 कोर्स ABC। जैसे हम इंसर्ट करेंगे, तो इसमें इंसर्ट, तो क्वेरी बन गई है इधर। तो ये क्वेरी किधर से बनी, इधर मैंने डाई किया था मेन फाइल में, तो इसकी वजह से वो क्वेरी बन रही है। क्वेरी सिर्फ शो कर रहे हैं। तो इसके बाद हम जैसे इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। लेकिन ये पॉपअप जा नहीं रहा, तो इसके इसके लिए हमें और कोड लिखना पड़ेगा इसमें। इसमें एल्स इफ आर ई एस डॉट स्टेटस इक्वल टू 200। जब 200 होगा, तो अ, इसमें हम ऐड क्लास कर देंगे। ऐड क्लास। और ये स्टूडेंट का मॉडल भी हाइड होना चाहिए। हाइड होना चाहिए। और इसके बाद उसका फॉर्म भी रिसेट होना चाहिए। और हमारा जो टेबल है, टेबल की हमने आईडी ली थी। आईडी लेने की ज़रूरत नहीं, क्लास ले लेंगे हम। तो क्लास हम लेके हम टेबल उधर ही रिफ्रेश कर देंगे। $, ब्रैकेट, क्लास, क्लास नेम, और लोड, लोड लोकेशन, लोकेशन HREF LOCA लोकेशन .HREF। फिर इसके बाद प्लस, और फिर उस टेबल का नाम फिर से ऐड करना पड़ेगा, माय टेबल। इधर स्पेस देना कंपलसरी है, इसके बगैर रिफ्रेश नहीं होगा टेबल। तो हम एक बार फिर से चेक करते हैं। इधर तो डेटा आ गया रिफ्रेश करने के बाद, बट हमें विदाउट रिफ्रेश आना चाहिए। इंटीजर अनएक्सपेक्टेड ओपन इंडेक्स।
स्टूडेंट। हाँ, तो जैसे ही इंसर्ट डेटा हो रहा है तो टेबल भी रिफ्रेश हो रहा है और मॉडल भी हाइड हो रहा है और डेटा भी पूरा क्लियर हो रहा है एक ही मॉडल से। तो ये हमारा सक्सेस हो गया। और हमें इसमें जैसे इंसर्ट होता है तो एक अलर्टिफाई करके हमने इधर लाइब्रेरी यूज़ किया था, अलर्टिफाई करके। तो वो भी शो करना चाहिए, मतलब एक पॉपअप आना चाहिए या सिंपली मैसेज शो करना चाहिए। तो उसके लिए हम इसमें ऐड कर देते अलर्टिफाई, ALERTIFI अलर्टिफाई डॉट सेट ER NOTIFIR नोटिफायर। फिर उसकी पोजीशन, सेकंड पोजीशन POSION, और इसको ले लेते हैं टॉप राइट पे, टॉप RIGHT टॉप राइट। अलर्टिफाई सक्सेस, अलर्टिफाई इस सक्सेस, सक्सेस में जो कुछ मैसेज आएगा वो हम इसको प्रिंट करा करा देंगे। RES.MESS मैसेज, जो कुछ मैसेज आ रहा है वो हम इधर रिस्पॉन्स में प्रिंट करेंगे जो अलर्टिफाई होगा उसमें। ऐड स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट स्टूडेंट 1 @G @1 2 3 4 5 6 कोर्स ABC। अभी इसमें वैलिडेशन कुछ लगाया नहीं, इसकी वजह से ये कुछ भी ले लेगा, ये ऐसे सैंपल के लिए ऐड किया है। जैसे मैं इंसर्ट करूँगा इधर स्टूडेंट क्रिएटेड करके आ रहा है, मतलब हमने जो लगाया वो प्रॉपर है। तो इसके बाद हमें अभी फ़िलहाल तो ऐड स्टूडेंट का हो गया। तो व्यू एडिट और डिलीट पे काम करना है। अ, तो व्यू पे पहले हम काम कर लेते। तो इसका क्लास नेम है व्यू स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट बटन। व्यू स्टूडेंट, फिर उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, $, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक CLICK। ऑन क्लिक किस पे? तो उस बटन का नाम, तो हमने क्या दिया था, व्यू स्टूडेंट करके कुछ तो दिया था। व्यू व्यू स्टूडेंट बटन एक क्लास में हमने डिफाइन किया है। तो उसको हम पहले क्लास डिफाइन करेंगे डॉट व्यू स्टूडेंट बटन, उसके बाद फंक्शन, फिर ओपन क्लोज ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रेसेस और इधर सेमीकोलन। हाँ, तो फिर पहले व्यू स्टूडेंट क्लिक करने पर हम उसकी स्टूडेंट की आईडी ले लेते हैं, वेयर स्टूडेंट आईडी। मतलब जैसे क्लिक करेगा व्यू स्टूडेंट बटन पे तो हम इधर उसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं। जैसे व्यू स्टूडेंट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू हमें लेना है। तो हम उसका कोड करते हैं, STUDENT स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू $, दिस ब्रैकेट दिस डॉट वैल्यू। तो इसकी वैल्यू ये उठा लेगा। मतलब इसमें हमें जैसे बटन क्लिक करेंगे ना, वो बटन के अंदर कौन सी भी वैल्यू रहेगी
तो ये वैल्यू पैरामीटर में जो कुछ रहेगा वो डेटा वो उठा के इसमें लेके आएगा स्टूडेंट आईडी में। फिर उसके बाद हम अजेक्स का कोड लिखते हैं, डॉट एजेक्स, एजेक्स ओपन करली ब्रैकेट, फिर उसके बाद अ, पहला पैरामीटर यूआरएल, फिर उसका टाइप रहेगा टी वाई पी ई टाइप, टाइप हमें डेटा गेट करके लाना है, मतलब फेच करके लाना है उधर से, तो हम इधर यूज़ करेंगे गेट। और उसका यूआरएल होगा कोड डॉट पी एच पी, और फिर उसको सेंड करेंगे स्टूडेंट आईडी। ये यूआरएल सेंड हो जाएगा ऐसे, तो स्टूडेंट आईडी उसका पैरामीटर रहेगा और उसकी वैल्यू हम सेंड करेंगे इज इक्वल टू, जावास्क्रिप्ट में प्लस लगाना पड़ता है, और फिर स्टूडेंट आईडी, मतलब ये पैरामीटर में जो कुछ आईडी रहेगी वो इसमें मर्ज हो जाएगी। तो फिर इसके बाद सक्सेस फंक्शन, सक्सेस फंक्शन, और इसमें आर ई एस पी ओ एन एस रिस्पॉन्स, स्टूडेंट गेट, कंसोल डॉट लॉग। तो इसका कोड हमें लिखना पड़ेगा जो गेट स्टूडेंट का डेटा गेट करने के लिए, तो हम कोड में लिखेंगे, कोड वाली फाइल में एक्शन, फिर इसके बाद if if is set डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट स्टूडेंट आईडी। जब स्टूडेंट आईडी गेट हो जाएगी तो उसके बाद डॉलर साइन स्टूडेंट आईडी इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी में हमें स्टूडेंट आईडी मिल जाएगी यूआरएल से। तो इसके बाद हम क्वेरी लिखेंगे इफ इट इज ए पेज सिंगल, एक सिंगल ही रिकॉर्ड लेके आना है हमें, तो हम हमारी मेन फाइल का यूज़ करेंगे, सिलेक्ट, सिलेक्ट, फिर टेबल का नाम, टेबल का नाम स्टूडेंट, फिर सेकंड पैरामीटर एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा में क्या लगेगा, एक्स्ट्रा में वेयर कंडीशन आती है, वेयर वेयर आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट आईडी। और हमें सिर्फ एक ही पैरामीटर चाहिए, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट एक ही लेके आएगा क्योंकि इधर हमने वेयर कंडीशन लगाई है ना, तो हम इसको इधर वन कर देते हैं, मतलब सिर्फ सिंगल ही रिकॉर्ड लेके आएगा। तो पहले हम चेक करते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ आर ओ डब्ल्यू एस, तो नंबर ऑफ रोज इसमें मिलेंगे हमें। तो इफ पेज सिंगल इज इक्वल टू वन, मतलब नंबर ऑफ रोज जब वन रहेंगे तभी इसमें की क्वेरी चलेगी। तो स्टूडेंट, स्टूडेंट, और इधर वन कर देते, तो मतलब एक ही रिकॉर्ड लेके आएगा उसके आईडी के हिसाब से, स्टूडेंट आईडी के हिसाब से एक ही रिकॉर्ड लेके आएगा। और फिर हम इधर एक एरियस इक्वल टू एरे बना लेते हैं,
स्टेटस के लिए जो रिस्पॉन्स में दिखाना है हमें, STAT स्टेटस टू 200 और मैसेज SSAG मैसेज सक्सेस। फिर उसके बाद हमें डेटा भी चाहिए, तो डेटा ये स्टूडेंट में आएगा, हमें स्टूडेंट में मिलेगा, तो इसको प्रिंट करते हैं। और फिर इसके बाद इसको इको में जेसन इनकोड कर लेते हैं, जेसन इनकोड और $RES। रिस्पॉन्स में हमें सब कुछ मिलेगा और फिर रिटर्न कर देते हैं, मतलब इधर ही स्टॉप हो जाएगा। और इधर हम एल्स कंडीशन भी लगा सकते हैं कि जैसे कि इसको फेस सिंगल में कुछ भी नहीं मिलेगा, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हम 404 का लाइक एल्स 404 का हम एरर भी शो कर सकते हैं। 04 DENT स्टूडेंट नॉट UND स्टूडेंट नॉट फाउंड, और ये डेटा निकाल देते हैं क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो अभी हम चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स में हमें क्या मिल रहा है। जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं व्यू के इस पे, तो इधर डेटा पूरा आ रहा है उसके हिसाब से। तो अभी सेकंड वाला स्टूडेंट 2 को क्लिक करता हूँ, तो इधर दूसरी रिक्वेस्ट आ गई, तो स्टूडेंट 2 मतलब हमारा डेटा प्रॉपरली आ रहा है और फेस सक्सेस भी आ रहा है। तो हमें इसको क्लिक करने पर पॉपअप भी ओपन होना चाहिए, वो करेंगे। रिस्पॉन्स, इधर कंसोल में भी रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। अ, अ, इसको हम पहले वेरिएबल में डिफाइन करते हैं, RES इज इक्वल टू जे क्वेरी डॉट पार्स जेसन करना है। जो कुछ हमें रिस्पॉन्स में आ रहा है उसको हम पार्स जेसन में करेंगे। उसके बाद अ, उसके बाद इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ RES डॉट स्टेटस इज इक्वल टू 200, 200 नहीं 404, पहले एरर शो करेगा, तो एक हम अलर्ट लेते हैं, अलर्ट और RES डॉट MESS मैसेज, मतलब उसके अलर्ट में मैसेज शो करेगा। और एल्स एल्स इफ RES डॉट स्टेटस इज इक्वल टू 200, जब सक्सेस रिस्पॉन्स आएगा तो हमें इस जो रिस्पॉन्स में डेटा कुछ भी आ रहा है वो हमें मॉडल में शो करना है। तो हम पहले लेंगे ये मॉडल हमें शो करना है। हम एक बार चेक करते हैं कि मॉडल शो तो कर रहा है या नहीं। मॉडल तो शो कर रहा है लेकिन उसका अंदर का डेटा कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें उसके वेरिएबल के नाम के साथ उसका डेटा भी भेजना पड़ेगा। तो पहला पैरामीटर है ब्रैकेट, हमने ये सब क्लास के ऊपर लिया है। क्लास इसमें क्लास में भी हमने नेम ऐड किया है, नेम, ईमेल, फ़ोन, कोर्स, जो कुछ पैरामीटर है वो हमने क्लास में भी ऐड किया है। मतलब कि जैसे कि एक कॉलम में
जैसे कि हम इधर टेबल यूज़ कर रहे हैं तो आईडी से बहुत बार दिक्कत आ जाती है, तो हम क्लास से ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लास में ही हम ऐड करेंगे डॉट वैल्यू रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट नेम। तो हम ये इधर रिस्पॉन्स में ये बीच में डेटा क्यों डाला, इसकी वजह आपको बता देता हूँ कि जैसे हम जो कुछ पैरामीटर मिल रहे हैं हमें वो डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर मिल रहा है, तो इसकी वजह से मैंने डेटा को पहले लिया और उसके अंदर पैरामीटर नेम मिल रहा है, तो इसको प्रिंट किया। 1 2 3 4 नेम, ईमेल, ईमेल, फोन, फोन और कोर्स, COURSE। और तो इधर एक बटन दिख रहा है उसको भी हम डिस्प्ले नन कर देते हैं। $, डॉट बटन, बटन की क्लास है हमने ऐड की थी और उसमें ऐड क्लास बूटस्ट्रैप में होती है डी नन। तो एक बार चेक करते हैं हम। सब जगह पे सेम ही आ रहा है। 1 मिनट और, हाँ इधर हमने डेटा नेम की जगह पे ईमेल करना पड़ेगा। नेम, फोन, फोन और कोर्स। तो हमें इसके साथ साथ हमें इसका टाइटल भी ऐड करना है, तो इसके लिए हम मॉडल का टाइटल इधर से ले लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं मॉडल टाइटल व्यू स्टूडेंट। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे और फिर से व्यू का टेबल देखेंगे तो व्यू स्टूडेंट नाम आ रहा है, इसका नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, फ़ोन नंबर आ रहा है, कोर्स आ रहा है, बाकी सब कुछ डेटा आ रहा है इसमें। जैसे हम स्टूडेंट 2 का देख लेते हैं तो स्टूडेंट 2 का, और इधर टाइटल भी आ रहा है और बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, और इधर क्लोज कर सकते हैं। तो अब हम एडिट पे काम करते हैं, मतलब ये व्यू वाला तो कंप्लीट हो गया। एक ही मॉडल से हम एक सिंगल मॉडल से हम तीनों भी ऑपरेशन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। व्यू, जैसे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें एडिट का फॉर्म दिखना चाहिए। हेलो, हाँ, एडिट का फॉर्म दिखना चाहिए तो एडिट बटन, इसकी आईडी कॉपी किया, $, एडिट, $डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक और उसका पैरामीटर एडिट बटन डॉट क्लास, क्लास पे एडिट बटन क्लास पे क्लिक करेंगे तो इसलिए डॉट लगाया और उस क्लास का नाम। उसके बाद तीसरा पैरामीटर फंक्शन, फंक्शन ओपन, और इसके अंदर जो कुछ डेटा आ रहा है उसको सेंड करना है। क्लिक एडिट बटन, फंक्शन एडिट स्टूडेंट बटन, फंक्शन ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद वेरिएबल में वेर में हम स्टूडेंट का आईडी ले लेते हैं,
सेम जैसे कि हमने इसमें लिया था व्यू बटन में, तो सेम उसी तरह हम इधर भी उसकी वैल्यू ले लेते। फिर उसके बाद अजेक्स कॉल करते, डॉट एजेक्स अजेक्स, अजेक्स में पैरामीटर दे देते URL, URL मेथड, मेथड में टाइप गेट सक्सेस कोलन फंक्शन इस रिस्पॉन्स। क्योंकि एडिट बटन पे क्लिक सेम हमारा सेम फंक्शन चलेगा, क्योंकि जैसे ही एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें एडिट का फॉर्म फिल करके आना चाहिए। तो फंक्शन कोड डॉट php, ये सेम पैरामीटर जाएगा उसमें URL में, स्टूडेंट डॉट आई डी रिस्पॉन्स गेट मेथड। तो उसके बाद सेम सेम हम ऊपर से कॉपी कर लेते, और फिर इसका इफ रिस्पॉन्स स्टेटस 200 देन फिल करना चाहिए इसने। मॉडल का टाइटल एडिट स्टूडेंट देते हैं, और बटन ऐड क्लास, इधर रिमूव क्लास देना पड़ेगा, रिमूव क्लास डीनन। हाँ, और स्टूडेंट मॉडल शो। हाँ, इसके बाद हम एक्शन का एक बटन, इधर इधर हम एक्शन का बटन दिया था, इसकी वैल्यू सेट करते हैं अपडेट करके, क्योंकि ये अपडेट होने वाला है, तो उसकी वैल्यू सेट कर देते हैं, ब्रैकेट डॉट डॉट ACTION एक्शन डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू रहेगी अपडेट। हम इसको क्लिक करके देखते हैं, पॉपअप भी ओपन ओपन हो रहा है, डेटा भी आ रहा है, और ए बटन की वैल्यू नहीं आ रही, तो इधर नाम आना चाहिए अपडेट। तो ये मॉडल का क्लास का नाम है बटन, और बटन HTML अपडेट ऐड क्लास डी।
रिमूव क्लास होना चाहिए, रिमूव क्लास। HTML। एक्शन की वैल्यू होनी चाहिए अपडेट। इधर एक हिडन में एक्शन करके लिया है, तो एक्शन की वैल्यू अपडेट इधर तो आ गई है, लेकिन इधर बटन का नाम नहीं आ रहा है, वो हम चेक करेंगे। क्लास एक्शन अपडेट, एक्शन अपडेट बटन। स्टूडेंट। हम गलत जगह पे कर रहे थे, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। एडिट स्टूडेंट, रिमूव क्लास, डीनन बटन।
साइन डॉट बी डॉट एच टी एम एल अपडेट स्टूडेंट एडिट पे अपडेट बटन अपडेट स्टूडेंट का टेक्स्ट भी आ रहा है। और जैसे हम कुछ इसमें अपडेट करते हैं ग्रीटिंग्स को क्लिक करके ग्रीटिंग्स अपडेट 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 तो हो रहा है लेकिन इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो हम एक बार चेक करते हैं कि डेटा क्या जा रहा है इधर से। अपडेट पे लोड में स्टूडेंट की आईडी नहीं मिल रही है। स्टूडेंट की आईडी भी इधर ऐड करनी होगी। अ, इधर फॉर्म में स्टूडेंट आईडी करके तो उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। हाँ, इधर स्टूडेंट की आईडी भी इधर शो हो रही है। और स्टूडेंट टू को हम अपडेट करते हैं, स्टूडेंट टू अपडेट। तो नेटवर्क में देखते हैं कि रिस्पॉन्स में क्या जा रहा है। हाँ, अभी तो फिलहाल अपडेट हो गया। तो इधर स्टूडेंट की आईडी सब कुछ जा रही है। और फर्स्ट वाला रिकॉर्ड को अपडेट कर देता हूँ, यूज़र नेम डेट। तो सब कुछ डेटा अपडेट हो रहा है इजीली और विदाउट रिफ्रेश हो रहा है। हाँ, तो हम व्यू ऐड व्यू और एडिट का किया, अभी डिलीट का करते हैं। डिलीट की आईडी देख लेते हैं, डिलीट स्टूडेंट, उसका क्लास है डिलीट स्टूडेंट। तो हम इसमें एक फंक्शन ऐड कर देते हैं, डी ई एल ई टी डिलीट एस टी यू डी ई एन स्टूडेंट। तो डॉलर साइन डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक ऑन सी वाला इसी के इसी वाला इसी के डॉक्यूमेंट ऑन क्लिक डिलीट बटन का नाम डिलीट बटन फंक्शन फंक्शन। फिर उसके बाद ई तो इससे पहले प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट और फिर अजैक्स कॉल करते हैं। सेम इसी तरह पहले तो स्टूडेंट की आईडी लेनी पड़ेगी हमें। जब भी वो डिलीट स्टूडेंट पे क्लिक करेगा तो वो बटन की आईडी हमें मिलेगी इस पे। उसके बाद डॉलर साइन अजैक्स एजेक्स ओपन करली ब्रैकेट इंटर URL कोड डॉट पी एच पी। फिर उसके बाद टाइप टी वाई टाइप
पोस्ट। फिर उसके बाद हमें डेटा सेंड करना है, डेटा सेंड करना है तो हम इसको एरे में सेंड करेंगे। डिलीट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट इज इक्वल टू कोलन स्टूडेंट ट्रू, और स्टूडेंट की आईडी इक्वल टू स्टूडेंट आईडी। ये दो हम पैरामीटर सेंड कर रहे हैं। एक तो डिले स्टूडेंट ट्रू होना चाहिए, और इसके बाद स्टूडेंट की आईडी, और हाँ, तो इसके बाद सक्सेस सक्सेस फंक्शन, सक्सेस फंक्शन यस रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में हमें कंसोल डॉट लॉग तो हम इसके लिए पहले फंक्शन बना लेते हैं कोड में डिलीट का। सेट डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट पोस्ट डिलीट स्टूडेंट ट्रू होना चाहिए। इफ इज सेट डिलीट स्टूडेंट, इसके बाद इफ इज सेट डिलीट स्टूडेंट रहेगा तो उसके बाद स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट आईडी इधर पोस्ट आएगा अंडरस्कोर पोस्ट, तो इसमें हम हमें स्टूडेंट आईडी मिलेगी। फिर उसके बाद हम डिलीट डॉलर साइन ऐप, और डिलीट करके इसमें फंक्शन है अपने मेन फाइल में। तो पहला पैरामीटर लेता है टेबल का नाम स्टूडेंट, फिर उसके बाद सेकंड पैरामीटर है वेयर कंडीशन, इधर हमें बोल्ड में दिखाई दे रहा है वेयर कंडीशन, वेयर आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट आईडी। तो जैसे ही इधर स्टूडेंट आईडी डालेंगे तो ये वर्क हो जाएगा। और फिर इसके बाद थर्ड पैरामीटर है डिस्प्ले, तो हमें डिस्प्ले कुछ नहीं करना है, और ऑटो क्लोज इसकी भी ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद हम जेसन रिस्पॉन्स को प्रिंट करते हैं। स्टेटस यस स्टेटस इक्वल टू 200, और मैसेज मैसेज स्टूडेंट डिलीटेड, एंड इसको इको में इको जेसन इनकोड, और फिर यस रिस्पॉन्स और रिटर्न, रिटर्न मतलब ये अपने फंक्शन से डायरेक्टली बाहर आ जाएगा रिटर्न से। तो इसके बाद कंसोल लॉग रिस्पॉन्स,
इसको हम जो कुछ रिस्पॉन्स में आ रहा है उसको हम जेसन पार्स कर लेते हैं। जेसन पार्स पार्स तो if res dot sta status is equal to 200, तो डॉलर साइन डॉट डॉलर साइन डॉट माई टेबल, जैसे कि हमें वो टेबल रिफ्रेश करना है डिलीट होने के बाद। तो 200 आने के बाद माई टेबल लोड लोकेशन नेचर माई टेबल राइट। फिर इधर अलर्ट अलर्ट का मैसेज भी शो करेंगे एल अलर्टिफाई का। टॉप राइट रिस्पॉन्स मैसेज, हाँ, तो ये मैसेज भी प्रिंट करेगा। तो हम इससे पहले एजेक्स कॉल होने से पहले एक कंफर्म बॉक्स लगा देते हैं। इफ CONFORM कंफर्म आर यू श्योर टू डिलीट एंड और ये जो अपना एजेक्स है वो इसको इसके अंदर डाल देते हैं। जब कंफर्म बॉक्स को यस करेंगे तभी ये फंक्शन चलना चाहिए कोड डॉट PHP का। हाँ, जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट वाला कंफर्म बॉक्स आ रहा है। तो जैसे ओके करेंगे तो वो डिलीट होना चाहिए। हाँ, तो ये डिलीट भी हो रहा है और स्टूडेंट डिलीटेड मैसेज भी आ रहा है। तो मतलब विदाउट रिफ्रेश ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, तो एक ऐड स्टूडेंट करके देखते हैं हम। जैसे कि कुछ भी फील्ड मैंने ऐड नहीं किया तो इधर ऑल फील्ड आर मैंडेटरी बता रहे हैं। इसे नेम 1 2 3 4 5 6 कोर्स ए BBA। क्लिक करने पर विदाउट रिफ्रेश डेटा सब कुछ आ रहा है। व्यू करने पर उसका डेटा भी दिख रहा है। एडिट करने पर उसका भी डेटा दिख रहा है। और अपडेट फॉर स्टूडेंट अपडेट अपडेट BBA फर्स्ट, तो डेटा अपडेट भी हो रहा है इजीली। और जैसे हम क्लिक करेंगे डिलीट पे तो डिलीट भी इजीली हो रहा है। तो ये पूरा यही CRUD ऑपरेशन मुझे शो करना था। तो हाँ, तो मेन फाइल का यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं ये मैंने इस ए कोड में एक्सप्लेन किया है। तो थैंक यू।